हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी का प्राण बचाया गया था। लेकिन क्या संजीवनी बूटी आज भी है? क्योंकि अगर हम रामायण की कथा को सुनते हैं तो उसमें बताया जाता है कि संजीवनी बूटी को हिमालय से लाया गया था, द्रोणागिरी पर्वत से। आज काफी साल बीत जाने के बाद भी इस पर जब रिसर्च की गई तो पता चला कि संजीवनी बूटी केवल एक बूटी नहीं थी। संजीवनी बूटी में 4 बूटियां थी। उन चारों बूटियों को एक बूटी थी, उसमें मृत संजीवनी। मृत संजीवनी का काम क्या था कि वह मृत संजीवनी जो थी वह मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करने की ताकत थी उसमें। उसी जगह जो दूसरी बूटी थी, दूसरी बूटी को कहा गया विशाल्य करड़ी, जिसके बारे में बताया जाता है कि यह तीर निकाल सकती है। उस बूटी में इतनी शक्ति होती है कि अगर किसी के अंदर तीर लगा हुआ है तो उस तीर को वह निकाल सकती थी। और तीसरा संधान करड़ी। संधान करड़ी का काम क्या था? संधान करड़ी का काम था कि वह त्वचा को फिर से स्वस्थ कर सकती है। क्योंकि जब युद्ध होता था उस समय अगर कोई भी बाण ऐसा लगा है जिसमें विष है, कुछ है, तो उसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि उसमें जो सेल्स होते थे वो डेड हो जाते थे। आदमी जो होता था वो डेड हो जाता था, उसकी बॉडी जो स्किन थी वो डेड हो जाती थी। तो संधान करड़ी का काम क्या था कि उस जो स्किन होती थी, जो डेड हो चुकी स्किन थी, उसमें फिर से ऊर्जा भर देती थी, फिर से उसको नया जीवन दे देती थी। इसको संधान करड़ी को कहा गया। दूसरा सरवर्ण करड़ी, ये त्वचा को सही करती है, और संधान करड़ी जो है उसको स्वस्थ करती थी। तो ये जो 4 संजीवनी बूटी में 4 का जो कॉम्बिनेशन था, मृत संजीवनी, विशाल्य करड़ी, संधान करड़ी और सरवर्ण करड़ी, इन चारों संजीवनी को मिलाकर संजीवनी बूटी बनाया गया। लेकिन उसके बाद में फिर इस पर रिसर्च होना शुरू हुआ कि ये जो रामायण काल में उस समय जो बूटी थी क्या आज भी पाई जाती है। इस पर जब रिसर्च शुरू हुआ तो कर्नाटका के बेंगलुरु के जो एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट, जिसमें साइंटिस्ट का नाम मैं बताना चाहूँगा, डॉक्टर KN गणेशय्या, डॉक्टर R वासुदेव, डॉक्टर R उमाशंकर, इन्होंने रिसर्च किया तो कई सारी बूटी ऐसी थी जिसमें ये पाया गया कि जिसमें सेम कॉम्बिनेशन था, लेकिन उसमें डिफरेंट जगहों, उसमें से कोई ऐसी नहीं थी। कुछ ऐसी थी, लास्ट में 3 ऐसी बची जो हिमालय में पाई जाती थी। फिर उसमें 3 पर रिसर्च शुरू हुआ। हिमालय में पाई जाने वाली उसमें से एक बूटी ऐसी मिली जिस पर अभी फाइनल तो डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन जो एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट हैं वो काफी करीब तक पहुंच चुके हैं। और एक बूटी उनको ऐसी मिली है जिसका नाम है रेडियोला। रेडियोला हिमालय में भी काफी ऊपर पाई जाती है, जो बहुत ही ठंडी जगह है, वहां पाई जाती है। और लेह में इसको सोलो के नाम से जाना जाता है। तो इस समय भी जो बूटी रामायण काल में पाई गई थी उससे कहीं ना कहीं मिलता जुलता, चूंकि नाम उसका संजीवनी बूटी उस काल में दिया गया था, तो ये तो आज के समय में क्या उसका नाम हो सकता है, नाम चेंज होते चले गए। अब उस पर रिसर्च ये हो रहा है कि संजीवनी बूटी जो थी वो कौन सी बूटी। आज भी बेहद ठंडे प्रदेशों में इसका उपयोग हो रहा है, और उसमें से जो कुछ कॉम्बिनेशन है इसको एंटी एजिंग के रूप में ये जो सोलो है ये इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत ही फॉरेन में तो ये बहुत ही महंगी बिकती है। हिमालय अपना ऐसा जो उसमें दुर्लभ जड़ी बूटियां आज भी उपस्थित है। इस पे रिसर्च किया जा रहा है कि जो जड़ी बूटी पाई गई थी जिससे हनुमान जी ने उसको लाकर लक्ष्मण के प्राणों को बचाया था, तो उसी तरीके से बूटीज पे रिसर्च किया जा रहा है कि अगर उसी तरीके से हमारे पास में बूटी होती है तो हम आज रिसर्च करके उसको आज भी हम उपयोग कर सकते हैं। हिमालय के लोगों में, हिमालय में रहने वाले लोग
काफ़ी इसके बारे में जानकार होते हैं, लेकिन साइंटिस्ट इस बारे में रिसर्च कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको संजीवनी बूटी, जो बहुत पहले जिसने लक्ष्मण की जान बचाई थी, आज भी वह मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर देखने के लिए।